गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। जब भगवान की कृपा हो ही गई, मनुष्य शरीर मिल ही गया और सत्संग मिल गया, इसके बाद भी हम अपने ऊपर कृपा ना करें तो इससे बड़ी अज्ञानता और मूर्खता कोई जीवन में हो नहीं सकती। कल आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय का 29वें श्लोक पे चर्चा थी, जिसमें भगवान आत्म ज्ञान की बातें, यानी आत्मा की अलौकिकता को पूरी ताकत से, मैंने कहा था, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप हम सब लौकिक शरीर को मैं मानते हैं और हम हैं अलौकिक, लेकिन क्या कारण? ये कोई इस जन्म की ही अज्ञानता नहीं है। अनंत जन्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि चित्त में ये अज्ञानता भरी हुई है। हमने कल आपसे निवेदन किया था, ये तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये स्थूल शरीर तो हर जन्म में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मरता नहीं। वो मन के अंदर ममता, मोह, आसक्ति, अज्ञान भर के बुद्धि में बैठाकर, स्टोर करके, चित्त में रखकर आगे चला जाता है। इसी के लिए हमारे को एक अज्ञानता के कारण, कल मैंने कहा कारण शरीर, जब आप अपने को शरीर मानोगे
तो आपका भाव भी सांसारिक होगा। ममता पाप नहीं है, मोह पाप नहीं है। पाप है देह मान के प्रेम करना। प्रेम तो भगवान की पूजा है, प्रेम तो तपस्या है, प्रेम तो भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। लेकिन प्रेम माने मिटना। अपने को जो मिटने को तैयार हो उसे भगवत प्राप्ति होती है। तो कल आपके साथ चर्चा कर रहे थे, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, आत्म अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है और अभी भी भटक रहा है। और प्रत्येक क्षण जिसको मैं मानता है वो मृत्यु के ग्रास में जा रहा है। संत महात्मा केवल हमें इशारा करते हैं कि हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। ये जीवन में लक्ष्य किसी और योनि में प्राप्त नहीं होता। देवता हमसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो भी भोग योनि है। वो कर्म नहीं कर सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो कल काफ़ी चर्चा इसके ऊपर चली। ये 3 शरीर, अन्न जल से बना हुआ शरीर, पंच महाभूत का शरीर, स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। और स्थूल शरीर के भीतर ध्यान दो, इसी शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 चीजें रहती हैं जिन्हें सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपने आँख देखी होगी, लेकिन आँख का घर देखा है। आपने कान देखा, ये कान नहीं है, ये कान का घर है। जैसे आपका शरीर आत्मा का घर है और आत्मा परमात्मा का घर है। तो इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय है। क्योंकि ये भी लग गया, समझ लीजिए, हम बाहरी इंद्रियों से बाहर के विषयों को देखकर अपनी पसंद का मन को बताते हैं। मन केवल इंद्रियों से सुनकर बुद्धि को ट्रांसफ़र करता है और बुद्धि डिसीजन लेती है, ये कार्य करना है, ये नहीं करना, इसे अपना मानना है, इसे अपना नहीं मानना, और चित्त में स्टोर कर लेते हैं। हम लोग चित्त में जमा कर लेते हैं, जिसे अंतःकरण बोला जाता है। और हम सबका अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। संत महात्मा बड़ी सरलता से कहते हैं, अपना हृदय शुद्ध करके आओ, अंतःकरण शुद्ध करके आओ। लेकिन अंतःकरण को शुद्ध करने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। कल हमने चर्चा की कि विवेक नहीं है हमारे पास में। कारण क्या है कि हमारा स्थूल शरीर, जिसे हम बहुत शुद्ध करते रहते हैं अपनी तरीके से, सूक्ष्म शरीर सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और उसी के कारण शरीर भी बिगड़ा हुआ है। अब भगवत प्राप्ति करने के लिए ये स्थूल शरीर को भगवान मिलते नहीं। एक एक शब्द ध्यान देना। आप माथे पर कितने लंबे लंबे चंदन, गले में कितनी लंबी लंबी माला, हाथ में कंठी माला, कुछ भी करते रहो, ये तो पंच महाभूत का बना है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिलेगा।
तो भगवत प्राप्ति होती किसको है? आपके सूक्ष्म शरीर को। बिगड़ा हुआ क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, ये बिगड़ा हुआ है। अब इसे लोगों को पता ही नहीं होता। पहली बात तो कोई व्यक्ति नहीं कहता मेरा मन बिगड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं कहता। ये तो जब सत्संग के अंदर जब हम जाते हैं और अपने मन की मलिनता को देखते हैं, मन में विचारों को सोचते हैं, तब ध्यान में आता है कि मेरा मन कितना गंदगी से, मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में कितना संसार भरा हुआ है। देखिए, किसी का मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है, मिश्रा जी शायद आपकी होगी, जरा बंद करना भैया आवाज़ को। तो ये कारण शरीर, जैसा सूक्ष्म शरीर उसी से बनता है कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है? भाव का बनना। अब आपके मन में पुत्र के प्रति, पति के प्रति, परिवार के प्रति जो अपनेपन का भाव है, क्या मान के? शरीर का संबंध मान के। उनकी सेवा पाप नहीं है, उनसे प्रेम भी पाप नहीं है। पाप क्या है? आप शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हो। अगर इन्हें आत्मा का संबंध मान के, परमात्मा का संबंध मान के आप प्रेम करो तो परम प्रेम है। यही भगवत प्राप्ति है, यही भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के लिए अपने मन को सुधारना है। आप और हम सब लोग तन को सुधारने में लगे हुए हैं। सूक्ष्म शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ये सुधरेगा तो कारण शरीर अपने आप सुधर जाएगा। भगवान ने एक छोटा सा शब्द वासुदेव सर्वम, मुझे वो नज़र आता है कि देखो सारा संसार भगवान बने हुए हैं, हमें भगवान क्यों नहीं नज़र आ रहे? हमारे अंदर ये हाल हो गया कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी हम उसमें भी दुभात करते हैं। भगवान के परिवार में भी ये मेरा नहीं। भगवान की बात को नकार रहे हैं। गीता का मूल स्रोत है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। तो कल हम आपसे बात कर रहे थे प्रकृति स्वरूप को। जब ये आत्मा छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, अनुभूति, अरे शरीर मर रहा है तो मरने दो, मुझे तो मेरे भगवान मिले हुए हैं ना, ये तो मरने वाला है, मैं इसको बचाने के लिए इतना चिंतित, इतना परेशान, इतना दुखी, जिसको कि रोका नहीं जा सकता। स्वस्थ भी मरता है, बीमार भी मरता है, और हम उसे बचाने में लगे हुए हैं। जो मूल काम है, मूल लक्ष्य है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो सबसे बड़ी चीज़ नोट कर लो, जब ये जीव अपने आप को जान लेता है, आत्मज्ञान हो जाता है। ये जानना कैसा होता है? जैसे आपको संसार का ज्ञान है, परिवार का ज्ञान है, सबसे ज़्यादा अपने व्यापार का ध्यान है। आप सबसे ज़्यादा किसे जानते हो? अपने परिवार को। यहाँ तक पता होता है किसकी कितनी उम्र है, किसका कब जन्मदिन हुआ, किसका कब मरण दिन हुआ, किसका कब विवाह हुआ। ये सब गोरख धंधा हमें याद है। ये जाना, अपना पता नहीं चला मनुष्य शरीर में आके सत्संग सुनते हुए भी। रामचरितमानस कह रही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। अब आप सोचो, आप और हम लोग ऐसा समझते हैं हमारे पास विवेक है। कौन सा विवेक है? रामायण की सर्वश्रेष्ठ चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
अब इसी के आगे क्या कहा गया रामचरितमानस में, 60 सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बिना विवेक नहीं होता। राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग, ये सत्संगति, ये आनंद और कल्याण की जड़, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। बड़े बड़े राक्षस वाल्मीकि, डाकू रत्नाकर, नारद जी का संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, पारस लोहा से मिलकर के सोना बन जाता है, तो ऐसे ही आप और हम लोग किसी संत की शरणागति में चले जाएं, उनका संग कर लें, तो हमें अमृत अपना पता चल जाता है। और दूसरी चौपाई है रामचरितमानस में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। अब आप देख लो, क्या राम कृपा नहीं करना चाहते? फिर राम ने अवतार किस लिए लिया? हमने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। आपके चित्त में, आपके हृदय में कपट भरा पड़ा हुआ है, दंभ भरा हुआ है, माया भरी हुई है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिस पर राम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति का वास होता है, उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। और आप हम सब अधिकारी हैं। यहाँ कोई जाति से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब नहीं है कि मेरी जाति ये है तो भगवान की मुझ पर कृपा होगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ भगवान कहते हैं, ये जानना, आत्मज्ञान होना, सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सबसे विलक्षण है। आप IAS ऑफिसर बन गए, आप गवर्नर बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, तुम्हें क्या पता? आत्मज्ञान हो गया। चाहे चमार की योनि में हो, जूतियां काटते हो, कबीर जुल्हे थे, रविदास जी चमार थे, भगवान के लोक में गए। हम आज देख रहे हैं, कल को भुलाए बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं, अपने आप का अनुभव बताइए। हम क्या कहते हैं, हमारे को सबका अनुभव है। अरे जिसको अपना ही अनुभव नहीं है, वो क्या खाक अनुभव है? आप सोचो, छंद के अंदर जब आप गाते हो, निज कृपा आश्रित को सुगम हरि, संशय इमे करना नहीं। इसमें कभी संशय मत करो, अपने आप पर कृपा करो। यानी अपने आप पर कृपा का क्या मतलब? अपना अनुभव करो कि मैं कौन हूं। नहीं पता चलता तो किसी गुरु से पूछो। बचपन से रटी रटाई बातें, मेरा नाम ये, मेरी जाति ये, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा धर्म ये, सब गोरख धंधा है। कहते ना, जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए। अभी हम लोग मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हुए हैं। आपको लगता है ना, हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अरे बाबा, तुम नहीं उठते, शरीर उठता है। तुम्हारे कारण ये मुर्दा शरीर जागता है, तुम्हें अपना नहीं मालूम। शरीर को कहते हो मैं उठ गया,
तो भगवान ने यहाँ पर कहा आश्चर्यवत् पश्यति, अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है। और आगे इसी बात को भगवान 7वें अध्याय में कि कोई एक ही होता है, बड़े बिरले होते हैं जो मेरे को तत्व से जानते हैं। यानी अविनाशी तत्व को जानना। आप बताओ हम क्या जानते हैं अपने बारे में? बस अब ये उम्र तो हो गई हमारी, अब पता नहीं हम कितने दिन में मरने वाले हैं। कल का पता नहीं है, इस उम्र का पता है। हम अब 1000 बार रटा चुके, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन हो रहे हैं। जिसको देखो सब परेशान हैं, कारण अपने को देह मानते हैं। और भगवान कहते हैं लाखों में कोई एक मनुष्य मेरे को तत्व से जानता है। यानी अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन, बड़ा दुर्लभ। कहत कठिन समझत कठिन। ये वेद मंत्र रट लेने से, पोगा पंडितों की तरह मंत्र रटने से, तूता रटन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इस तत्व को जानना, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई कठिन नहीं है। भगवान की इस बात को आप सब लोग सुन के प्रसन्न हो जाओ। क्या कह रहे हैं भगवान? इस तत्व को जानना कठिन नहीं, दुर्लभ नहीं, फिर क्या है? इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की, इस तरफ लगन वाले की कमी है। सच्ची लगन नहीं लगती। मीरा की लगी, आप गाते हो खूब, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। आप सोचो महलों में रहने वाली, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये काहे की लाज है? इस शरीर की लाज समझते हो? अज्ञानता भरी पड़ी है हम लोगों में। ना भगवान के आगे निर्वस्त्र होते, ना गुरु के आगे निर्वस्त्र होते। अंदर सोचते हमारे मन को कोई क्या देखेगा। सब देखते हैं। कई बार आपसे कहा भगवान सब कुछ देखते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। आत्मा को जानना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हमारे सारे काम इसी की चेतना से होते हैं और हम इसी प्रकाशक आत्मा से सारे संसार को जानते हैं। आप मम्मी को जानते हो? कैसे जानते हो? अगर आत्मा ना होते तो मम्मी को जानते? तो मुर्दा भी जानना चाहिए, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। लेकिन अपने को नहीं जानते। असली तत्व है आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। और भगवान कहते हैं इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले, इस तरफ लगने वाले की कमी है। ये कमी जानने की जिज्ञासा कम होने की है। धन पाने की लालसा ज़्यादा है, मान सम्मान पाने की लालसा ज़्यादा है, नंबर 1 बनने की लालसा ज़्यादा है। ये लालसा ही नहीं है मन के अंदर। कहते हैं ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है।
क्योंकि इस तत्व वाणी का विषय नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जिसने वाणी भी प्रकाशित होती है वो वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करते हैं आत्मा का, वो तो शाखा चंद्रायन की तरह वाणी से केवल संकेत करते हैं। जैसे कहा नारद जी ने, नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों में 52वें सूत्र में भगवान नारद जी कहते हैं प्रेम अनिर्वचनीय, प्रेम को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। बताओ कमाल है। आप कहोगे मुंशी प्रेमचंद के तो बहुत शास्त्र लिखे हुए प्रेम पे, प्रेम की बहुत पुस्तकें लिखी हुई हैं, और नारद जी भक्ति के आचार्य कहते हैं प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। ये गुंगे का गुड़ है, जो शब्दों से बताया जा सके वो प्रेम होता ही नहीं है। तो इसलिए इसको, आत्मा को, तत्व को जानने वाला बड़े कठिन मार्ग है। जब हम बहुत बार पहले लाइव सत्संग करते थे तो उस समय लिख लिख करके समझाते थे, समझने के कई प्रयत्न बताए जाते थे, लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं, दृढ़ कितने हो पाते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर सुनने वाले का लक्ष्य बन जाए, धारणा बन जाए, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, जैसे मीरा ने पकड़ ली। अभी हम लोग पहले अपने परिवार को देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो त्योहार बार छूट जाएं, कहीं रिश्ते नाते छूट जाएं। अरे ये तो छूट ही रहे हैं, कितने टूट चुके, बाकी भी रहेंगे नहीं। लेकिन अभी हमने सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले भगवत प्राप्ति की धारणा नहीं बनाई है। अभी भी हम लोग अपनी माइक बुद्धि से डिसीजन निकालते रहते हैं, पहले ये जरूरी है क्या पहले ये जरूरी है, पहले शादी में जाना जरूरी है क्या पहले सत्संग में जाना ज़्यादा जरूरी है? अब आप बताइए। अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है हम लोगों की, और हम अपने आप को अपने आप मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। हाँ हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये भगवत प्राप्ति को सदा सेकंड मानते रहे। क्यों? भगवान टोकते नहीं है, जताते नहीं है। ये तो सीताराम आचार्य जी की कृपा समझो, जिन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मम्मी मिलती हैं, पापा मिलते हैं, पति मिलता है, पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, मकान दुकान मिलती है। ना ना, ये गोबर गणेश चीजें क्या हैं? ये इस देह में हरि मिलत है। इस शरीर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है भगवत प्राप्ति कर रहा। तो भगवान कहते हैं जानने वाला, जो जानने वाला है उससे ये कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वो वर्णन क्या करेगा? आप बताइएगा। कितने ही पोथी पढ़े हुए, रामायण रटी हुई है, गीता रटी हुई है, उनसे तत्व ज्ञान की बातें पूछ के देखो, वो कहते हैं छोड़ो हो जाएगी अपने आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। इसलिए कहा सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वालों को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों? सुनने वाले का मन भटकता रहता है। आप ताज्जुब करेंगे, हमारे मन रूपी पंखा जब संत बोल रहा होता है, मन के अंदर न जाने कहाँ कहाँ से विचार आते रहते। उसी टाइम जब सत्संग का टाइम होगा, पूजा का टाइम होगा, ध्यान का टाइम होगा, साधना का टाइम होगा, उसी समय
सारे घर परिवार की बातें। क्यों? हम देखने वाला तो कोई है नहीं। अरे तुम ही दृष्टा बनो। जिसे मैंने कई बार कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन में न जाने क्या क्या कूड़ा करकट चलता रहता है। हम पूजा कर रहे हैं, वहीं पूजा करते हुए अगर वो मर गया तो, अब उसकी खबर आ गई तो, ऑपरेशन तो उसका आज है, अगर उसका हार्ट फेल हो गया जल्दी से पूजा कर लें। ये पूजा हो रही है। ये नहीं कहते ना भगवान तो टोकेंगे नहीं, भगवान तो रोकेंगे नहीं। मैं कई बार बोलता हूं, अगर मंदिर में मूर्तियां बोलने लग जाएं तो चैलेंज से कहता हूं कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान उनकी मूर्तियां बोलने लगे कि मूर्खो भिख मंगो, यहां आ गए मांगने के लिए, मन में क्या लेकर के आए हो। लेकिन जानते हैं भगवान सबके मन की। इसलिए सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को, अब ये हम श्रोता हैं, उस तत्व का ज्ञान कराना चाहते हैं लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। हम ये तो कहते हैं हमने सत्संग सुना, लेकिन सत का संग नहीं किया, कुसंग का संग किया। सत्संग सुनते सुनते भी परिवार मन में आता रहा, संसार मन में आता रहा, व्यापार मन में आता रहा, कुसंग मन में आता रहा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण कृष्ण